और प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई मार्ग बंद हो गए तो कई गांव टापू में तब्दील हो गए। वहीं जल भराव होने से कई जगह अब हालात बिगड़ने लगे हैं। ये 3 तस्वीरें पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। 12 जहां बरसात से पूरे थाने में पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि जहां पर आरोपियों को लॉकअप में बंद किया जाता है उस लॉकअप तक पानी पहुंच चुका है। दूसरी तस्वीर कोटा की, कोटा में भी नदी उफान पर है। और तीसरी तस्वीर कंधे पर बाइक रखकर निकल रहे हैं 12 की तस्वीर, 12 कोटा और 12 की दूसरी तस्वीर। और ये खबर कोटा से। खातोली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 6 फीट पानी चल रहा है। करीब 30 घंटे से अवरुद्ध है स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग। राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट चुका है। 2 राज्यों के बीच सेतु बनने वाली पार्वती नदी ने रास्ता रोक रखा है। मध्य प्रदेश में हो रही बरसात का राजस्थान की पार्वती नदी पर भी असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, एक बार फिर से चूंकि मानसून की शुरुआती दौर में जब तेज बरसात हुई थी तब भी कोटा के हालात बिगड़े थे और अब जाते जाते भी मानसून जो है वो कोटा में परेशानियां पैदा कर रहा है। ओम प्रकाश जी, ये खातोली नदी में कोटा से ज्यादा असर जो है मध्य प्रदेश में हो रही बारिश का देखने को मिल रहा है। हालांकि कोटा में रुक रुक कर बारिश होती है और फिर से जो है बारिश का दौर थम जाता है, लेकिन जो एमपी से सटे जो खातोली की पार्वती नदी में वहां पानी की आवक लगातार देखी जा रही है। और 30 घंटे से कहा जा सकता है कि जो स्टेट हाईवे 70 है, जो कोटा और श्योपुर को जोड़ने वाला एकमात्र जो सेतु कहा जाता है इधर इस हाड़ौती से जाने वाला, वो फिलहाल अवरुद्ध हुआ है। और स्टेट हाईवे 70 पर जो श्योपुर मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। 2 राज्यों के बीच सेतु बनने वाले इस पार्वती नदी ने दोनों की राह फिलहाल रोक दी है, क्योंकि एमपी में हो रही बारिश का राजस्थान की पार्वती नदी पर खासा असर देखने को मिल रहा है। और कहा जा सकता है कि करीब 6 से 7 फीट की जो है पानी की चादर अभी भी चल रही है। हालांकि 30 घंटे से अधिक समय होने के बाद निश्चित रूप से जो लोगों की परेशानियां भी वो बढ़ने लगी, क्योंकि जो एमपी जाने वाले लोगों को दूसरा विकल्प तलाशना पड़ रहा है और एमपी में हो रही बारिश का यह खासा असर हो रहा है। आपको बता दें कि कोटा ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहर के इलाकों में पिछले 2 दिन से हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन आज मौसम साफ नजर आ रहा है। लेकिन खातोली की पार्वती नदी में जो है पानी की चादर लगातार चल रही है और आवक बढ़ती ही जा रही है। कल 2 फीट की चादर थी, लेकिन आज 6 से 7 फीट की चादर चलने लगी, क्योंकि उनका जो विशेष तौर से सुदूर अंचल में, ग्रामीण अंचल में और एमपी से सटे इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका असर खास तौर से देखा जा रहा है। और फिलहाल जो खातोली थाना पुलिस है वो उनका जाब्ता वहां मौजूद है और लोगों को पूरी तरह से समझाइश की जा रही है कि वहां किसी भी तरह से नदी के जो आसपास नजर नहीं आए। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बारां में जोरदार बरसात की वजह से नदी नालों में उफान है। कई इलाकों में तो सड़क से संपर्क टूट गया है। हालात ये हैं कि नदी नालों को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, ये बाइक है, बाइक पर महिला सवार है और बाइक लोगों के कंधों पर। अजब गजब तस्वीर, जहां चेरा खैड़ी की नदी में उफान आने के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रख ऊपर से महिला को बिठा नदी की पुलिया को पार करवाया। दरअसल एक दंपत्ति को बाइक से चेरा खाड़ी गांव जाना था। ऐसे में नदी की पुलिया पर 2 फीट से ज्यादा की चादर चल रही थी। बाइक के साथ दंपत्ति को भी नदी पार करानी थी। ऐसे में बाइक को कंधों पर उठाकर और उसके ऊपर महिला को बिठाकर ग्रामीणों ने पुलिया को पार करवाया। और बारां जिले के छिपा बड़ौद क्षेत्र में भारी बरसात से हालात बिगड़ गए हैं। पुलिस थाना परिसर में भी 2-2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। पानी भरे होने से पुलिसकर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि थानों के अंदर तमाम तरह के रिकॉर्ड दस्तावेज रखे हुए होते हैं, पुराने केसेस से जुड़े हुए। अब ऐसे में पूरा ये थानाधिकारी हैं जो पूरे पानी में डूबे हुए बैठे हैं। ये इनका कक्ष है और इसके साथ ये कैदी है या आरोपी कह सकते हैं, जिसे लॉकअप में बंद किया जाता है। इसके लॉकअप में भी 2-2 फीट तक पानी जा चुका है। ये है 12 के थाने की एक तस्वीर।
और 12 से विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, 12 से वाकई जो है वो अजब गजब तस्वीरें आ रही है। अगर दोनों तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर के अंदर जो महिला जो है वो चलकर जा सकती थी, उसे बाइक पर बिठाया गया, बाइक को कंधे पर चढ़ाया गया और उसके बाद जो है वो नदी को पार करवाया गया। और दूसरी तस्वीर उससे भी ज्यादा जो है वो हैरान करने वाली है। दूसरी तस्वीर के अंदर थानेदार से लेके लॉकअप में बैठा हुआ आरोपी तक पानी में डूबे हुए हैं। विपिन, क्योंकि बारिश का दौर है, वो बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिले में, और उसी की वजह से ये सब जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। पहली जो तस्वीर है वो कस्बा थाना क्षेत्र के जो है चौड़ाखाड़ी नदी की है। ये नदी अमूमन बरसाती नदी है और बरसात के बाद ये जो है उफान पर आ जाती है, और ये ऐसा ही हुआ क्योंकि ये जब उफान आया तो इस आगे 2 फीट और इसके आगे जो पानी दिख रहा है वीडियो में, उसके आगे और में जो है वहां से एक महिला और पुरुष निकल रहे थे बाइक से, क्योंकि उनके आगे बहाव तेज था तो ऐसे में बहने का खतरा था बाइक समेत। तो वहाँ ग्रामीण जो युवक थे उन्होंने बाइक को कंधे पर बिठाया, और ये महिला जो थी उसको कि बार बार कह रही थी गीले हो जाएंगे, बह जाएंगे, तो ऐसे में युवाओं ने जो उसको ढांढस भर रहा था वह कहा कि आप भी इस बाइक पर बैठ जाइए, हम भी आपको पार करा देंगे। तो ऐसी जो ये तस्वीर है पहले आई। और जब ये दूसरी जो है जब ये छिपा बड़ौद थाना है, थाना एक्चुअली के पार्वती नदी के पास से है, और यहाँ पर भी तेज बरसात देखने को मिली। जी विपिन, यकीनन जो है वो इस तरह की तस्वीरें हैं पानी को लेकर, और साथ ही साथ जो है वो किस तरीके से लोग सड़क पार करा रहे हैं, थाना कैसे पानी में डूबा हुआ है लगातार हो रही बरसात के कारण। विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।